फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। शनिदेव कहते हैं कि आपको जो भी जीवन में कोई चीज चाहिए उसके लायक बनिए, उसके बाद मैं वो चीजें आपको दूंगा। तो आज हम लोग उन्हीं शनिदेव की बात करने जा रहे हैं जो 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। अब ये अपना अच्छा फल या बुरा फल जो भी देना है जातक को वो देते हैं। तो इन सब को शुरू करने से पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शनि की वक्री चाल में क्या फर्क पड़ता है। आखिर वक्री चाल होती क्या है? तो ये एक खगोलीय घटना है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये चार शनि कुछ हमको पीछे आते हुए प्रतीत होंगे। ऐसा लगेगा कि पीछे आ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है कि हो रहा है। अब इनका वक्री होना कहीं ना कहीं देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, कुछ आपदाओं का संकेत भी है। आप देखिएगा मित्रों, इस 138 दिनों में जो कि 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में है, आपको न्यूज मिलेंगी कि कहीं बादल फट गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई क्रैश हो गया कोई प्लेन। अब इस सब तरह की चीजें फिर सुनने में आएंगी। आप देखिएगा कहीं युद्ध की तैयारी हो जाएगी, किसी देशों में युद्ध होने लगेगा, भूकंप आने लगेंगे। तो ऐसी तमाम घटनाएं घटित होंगी। इसके लिए मैंने पहले वीडियो आया था तो 30 मार्च से लेके 18 मई तक शनि राहु की युति हुई थी, तब भी मैंने प्रेडिक्शन की थी और आपने देखा था मित्रों, वो सब चीजें घटी हुई थी। वो वीडियो मेरा पीछे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि देश दुनिया के लिए जो कुछ होने वाला वो तो है ही, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता चेंज, लेकिन अपने मित्रों की कुंडलियों में अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या अच्छी होंगी क्या बुरी होंगी। तो अगर कुछ खराब भी घटनाएं होंगी तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप उसको करते हैं तो आपका बुरा प्रभाव कम होके आपको अच्छा लाभ मिलने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए शनिदेव दशम भाव में है, यहीं पे वो वक्री हुए, तो इसका कारण यानी अपने पीछे वाले भाव का फल देंगे। और पीछे जो राशि है वो कुंभ राशि पड़ी हो, वो भी इनकी अपनी ही राशि है। तो अपने घर में कोई भी व्यक्ति बुरा प्रभाव नहीं करता है, तो शनिदेव भी बुरा प्रभाव नहीं करेगा। तो ये भाग्य का भाव है, आपके धर्म कर्म का भाव है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके भाग्य के सहारे अगर कोई काम आपका रुका हुआ था, जो कहीं फंस गया था, अभी हो नहीं पा रहा, आपको लग रहा पता नहीं कब होगा, तो अब ये भाग्य के सहारे आपका ये काम 138 दिनों के अंदर हो जाएगा। बस आपको अगर प्रयास करना है, कुछ लगता है कि हाँ कर सकते हैं तो प्रयास करिएगा, वरना ऑटोमेटिक आपका काम। मान लिया आपने कहीं इंटरव्यू के लिए दिया था परीक्षा, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें फिर ये ग्रह काम करेगा। ये आपकी किस्मत को चमकाने के लिए आया हुआ है, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिख सकता है। इसी बीच आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे, तो अगर आपको ऐसा अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, तो आप उसको कैच करिएगा। आप यात्राओं पे निकलिए, या अपने पर्सनल काम से कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं वहां भी जा सकते हैं, आप जाइए, आपको ये शनिदेव लाभ देगा। अब आप कहेंगे यात्रा के लिए कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो देखिए इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। तो ग्रह जिस हिसाब से चाहता है, अगर आप उस हिसाब से कर भी रहे हैं उस काम को, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अब वो जब आया है ग्रह वक्री होके, तो ये कह रहा है कि हम आपको जो है भाग्य का आपको सपोर्ट पूरा देंगे, पूरी लगन के साथ आप लग जाइए अपने कामों में, आपको सफलता मैं दिलाऊंगा। तो आप क्यों ना लग जाए, आप लगिए, आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पिताजी का कुछ स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको सही लगेगा। अब अगर आप विदेश जाने की सोचे थे एजुकेशन के मामले में, कि कोई पढ़ाई करने के लिए आपको जाना विदेश, अभी बात नहीं बन पा रही, बात बनेगी,
आप विदेश जाने की तैयारी कर लीजिए, पढ़ाई के सिलसिले में आपका काम हो जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आप डर रहे थे अपनी नौकरी को लेके कि क्या होगा, मुझे अपनी नौकरी को लेके इस समय डरे हुए थे आपको लगा था नौकरी छूट ना जाए या नौकरी में कहीं मुझे इधर-उधर स्थानांतरण ना कर दिया जाए, ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए। अब आपका मन है या नहीं है, वो बात की बात है। आप देखिए, अगर कोई डर इस तरह का था नौकरी को लेके, तो वो भी दूर होता दिखाई दे रहा है। अब आपके साथ इस 138 में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा या आपका डिसीज़न मजबूत होगा और आप सही डिसीज़न लेंगे। अब वो जैसे भी होता है, आपको केओ में जो भी होगा, वो डिसीज़न आपको मिलेगा, आपका रास्ता बनेगा। आप जिस डर के कारण कुछ काम नहीं कर पाए थे, वो आपके काम बनेंगे, सफलता मिलेगी। और यदि आप प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे और सोचते-सोचते अब रह गए, नहीं हो पाया वो काम, तो अब ये बकरियों के पीछे आए हैं, ये कह रहे हैं कि अब आप वाहन खरीद लीजिए, बाइक खरीद लीजिए, कार खरीद लीजिए या मकान खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। अगर आपका ऐसा मन है, तो मैं तो चाहूँगा अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाइए। ये आपको देने के लिए आ गए हैं। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, राजनीति करते हैं, तो आपको भी कोई बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, कोई बड़ा पद मिल सकता है आपको। तो अगर यदि कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है बड़ी, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे अकाउंटेबिलिटी के साथ, अपनी जवाबदेही के साथ उस काम को करिए। अच्छा काम करेंगे, सही दिशा में काम करेंगे, तो शनिदेव खुश होंगे, क्योंकि शनिदेव को डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी पसंद है। हार्ड वर्कर व्यक्ति पसंद हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, लेज़ी नहीं होते हैं। तो यदि आपको कोई ज़िम्मेदारी दी गई है, चाहे वो नौकरी के रूप में दी गई हो, चाहे पॉलिटिक्स के रूप में आपको पद दिया गया, तो आप उसको ईमानदारी के साथ काम करिए। तो देखिएगा ये शनिदेव आपको अच्छे रिज़ल्ट देंगे। इसी 138 दिनों में आपका और अच्छा प्रमोशन होता है, आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है, आपको रिवार्ड मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यदि आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में भी सफलता दिख रही है। अगर आपका मैरिज इश्यू चल रहा था, कोई दिक्कतें चल रही थी, तो अब सुलझती हुई दिख रही हैं। अगर आप मिल के बैठ के बात करेंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। या कोई अड़ंगा लगाया था, कोई बाहरी व्यक्ति आपके मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, तो वो भी दूर होता हुआ दिख रहा है। आपके में आपस में प्यार बढ़ेगा, तो इसका भी आप लाभ उठाइए। अब मैंने ये सब चीज़ें बताई तो आपके लिए अच्छा है, सही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए गलत भी हो सकता है, खराब हो सकता है, व्यक्तियों के लिए ये बुरा असर भी कर सकते हैं। आखिर वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी कुंडली में शनिदेव छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में बैठे हुए हैं। उनके लिए ये प्रभाव थोड़ा नेगेटिव करेंगे, उतना अच्छा फल नहीं करेंगे। या फिर शनि मेष राशि में बैठे हों, 1 नंबर आपका कुंडली में पड़ा हुआ, वहाँ पे शनिदेव बैठे हों, तो भी वो वहाँ पे कमज़ोर रहते हैं, अपना अच्छा फल नहीं देते हैं, ये अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप कहोगे सर अब मेरे साथ क्या होगा? फिर मेरे क्या 138 दिन बेकार निकल जाएँगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं मित्रों, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति जो मैंने बताई कि शनि छठे, 8वें, 12वें भाव या मेष राशि का है, या अष्टक वर्ग में 3 से कम अंक मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए शनि आपका बेहतर नहीं है, आपको रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। तो आप उपाय के तौर में क्या करिए? एक तो आप अपने काम के प्रति ज़िम्मेदार बन जाइए। गरीब वर्ग, 4th क्लास लोगों की मदद करिए, चाहे खाने-पीने से करिए, चाहे शारीरिक रूप से करिए। जैसे भी अगर आपको मदद का मौका मिलता है, तो उनका सहयोग करिए और शनि चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। जब आपको मौका मिले एक शनि चालीसा आप पढ़ना शुरू करिए और माता के मंदिर में जाके कभी-कभी प्रसाद चढ़ाइए। शुक्रवार चले जाइए और प्रसाद चढ़ाइए। और अपने आप को लेज़ी मत होने दीजिए। जो भी आपको ज़िम्मेदारी दीजिए उसको बिल्कुल समय से करके दीजिए उसको। उसमें लेट लतीफ़ ना करिए कि आज नहीं कल कर दूँगा, फ़ाइल को रखी है 2 दिन बाद कर दूँगा, ना। क्योंकि शनि आपको यहाँ लेज़ी भी बनाएँगे। कोशिश करेंगे तो आप उसके बुरे प्रभाव को अपने ऊपर एक्सेप्ट ना करिए। आप कहिए नहीं, मैं जो एनर्जेटिक हूँ, मैं काम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और अगर आप करते रहेंगे तो ये स्थितियाँ होने के बावजूद भी शनि आपको बुरा फल नहीं दे पाएँगे और अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो आप इन छोटे-छोटे उपायों को करिए और जीवन में लाभ उठाइए, आनंद करिए। जानकारी अच्छी लग रही हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए।